जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे ग्रुप डी की ओर से। दोस्तों परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 यानी कि 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट फुल पेपर एनालिसिस, यानी जो फर्स्ट पेपर है 23 अगस्त का, वो किस तरह से आया था और कहाँ से क्वेश्चन दिया गया था, तो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा से पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है और क्वेश्चन कहाँ से दिया गया था और किस प्रकार का क्वेश्चन था। तो आप लोग को मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपको ये साबित होगा जो आपका एग्जाम पेपर है वो किस टाइप का आएगा और कहाँ से क्वेश्चन देगा। तो आप लोग वैसे ही तैयारी करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग का अधिक समय नहीं लेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं क्या है। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी के बारे में, तो आज भी दोस्तों पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल ही यहाँ पे बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा। देखिए रीजनिंग के एज इट इज उसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वाले आ रहे हैं। कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले आ रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग छात्रों को यहाँ पे हो रहा है और समय ज्यादा लग रहा है। इसके बाद बात करें साइंस वाले पोर्शन में, तो साइंस भी दोस्तों उसी तरह से आ रहे हैं, कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं है। वही कंसेप्चुअल टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो अच्छे से 10th की एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं उनका यहाँ पे अच्छा खासा साइंस का भी पोर्शन यहाँ पे जा रहा है और अच्छे से अटेम्प्ट करके भी आ रहे हैं, क्योंकि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं चारों के चारों ऑप्शन पता होंगे तभी आप लोग उसका सही भी करके आ सकते हो। इस तरह का सवाल, न्यूमेरिकल का सवाल यहाँ पे लगभग 2 से 3 सवाल आ ही रहा है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात कर ले हम लोग आपके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से, तो करंट अफेयर लगभग दोस्तों यहाँ पे 5 सवाल पूछे गए हैं और वही 2022 का ही सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो अब 2022 पे सबसे ज्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा और इसके बाद समय मिले तो 2021 का भी आप लोग देख लीजिएगा। 2020 का मत पढ़िएगा, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2021 और 2022 से सबसे ज्यादा दोस्तों अभी सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ दिनों से। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस दोस्तों आज फिर से वही है, 50% के आसपास कई छात्र के द्वारा, 55% के आसपास, 45-40% के आसपास यहाँ पे कुछ कुछ सेंटर पे बताए जा रहे हैं। तो ओवरऑल लगभग 50% के आसपास अटेंडेंस देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों मैथमेटिक्स वाले पोर्शन की, तो मैथमेटिक्स ज्यादा हार्ड नहीं आई है। मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स वाले वो करने लायक दिए गए थे। अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए जिन जिन छात्रों से मैंने रिव्यू लिए हैं उन छात्रों के अटेम्प्ट कुछ इस प्रकार से थे। 66 अटेम्प्ट थे, 72, 78, इसके बाद 86 भी एक छात्र के अटेम्प्ट है, 82 अटेम्प्ट है। इसके बाद एक छात्र के 56 भी अटेम्प्ट है, कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो कुछ छात्र रिस्क ले रहे हैं तो 80 प्लस भी कर रहे हैं, कुछ छात्र कैटेगरी वाले हैं जो थोड़ा कम कम भी अटेम्प्ट ले रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर का एक सवाल यहाँ पे आया था गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 2022 में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में जो कि मोहाली में खेला गया था, किस खिलाड़ी ने अपना 100th यानी कि 100वां टेस्ट मैच खेला? ऑप्शन में रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, दो और ऑप्शन दिए गए थे। तो 100th टेस्ट मैच किसने खेला है? तो विराट कोहली ने खेला है, तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है फिर से दोस्तों, यहाँ पे करंट अफेयर से ही सवाल आया है। फरवरी 2022 में इंडिया ने कितना ओडीआई मैच खेला है, यानी कि एक दिवसीय मैच कितना खेलने का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है? तो 1000 मैच खेलने का यहाँ पे इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है, ओडीआई वाली यानी कि वनडे इंटरनेशनल वाली। नेक्स्ट बात करें तो एक देखिए यहाँ पे सवाल आया दोस्तों कार्बन एंड कंपाउंड वाले टॉपिक से, और यहाँ से सवाल 18 तारीख से ही बनना शुरू हो गया था लास्ट वाले शिफ्ट से। कल भी बहुत सारे सवाल आए हैं कार्बन वाले चैप्टर से। देखिए यहाँ पे सूत्र पूछा गया था कि CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है? अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कीन। तो एल्कीन जो लगा क्या है उनका सही है। ध्यान दीजिएगा आगे आने वाले शिफ्टों में, आगे आने वाले दिनों में और भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। अल्केन की बात करें तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और एल्काइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारा चीज है दोस्तों जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बोले कि 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, तो ब्यूटेन बोल देंगे या ब्यूटीन बोल देंगे या फिर ब्यूटाइन बोल देंगे, इस तरह से करके जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है। तो ये सारा कुछ आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे सवाल आया है एनके सिंह जो कि अभी वित्त आयोग है यानी कि फाइनेंस कमीशन है, वो किस नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं? अब देखिए दोस्तों आपको याद होगा कल आप लोगों ने एनालिसिस देखी होगी, तो सेम टू सेम सवाल पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और अभी उल्टा पूछ दिया गया कि जो वित्त आयोग के नाम दिए गए हैं वो कौन से हैं। तो 15वें है यानी कि 15th वित्त आयोग है एनके सिंह।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सवाल आया है, भारत की कौन सी योजना भोजन देने वाली यानी अन्न देने वाली सबसे बड़ी योजना बन जाएगी। इस तरह का करंट अफेयर का सवाल आया है। अब 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स, उसमें एक ऑप्शन अन्नपूर्णा योजना भी दिए गए थे। हालांकि मुझे इसका करेक्ट आंसर पता नहीं, जिनको याद होगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी 4 ऑप्शन भी पता होंगे तो वो लिख दीजिएगा। तो देखिए ये एक सवाल आया है। नेक्स्ट बात करें तो योजना से भी तो सवाल, हर शिफ्ट में योजना से 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, तो योजना वाले भी देख के ही जाइएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति किस आर्टिकल के तहत जिम्मेदार होता है। यानी जो मंत्री परिषद होता है लोकसभा के प्रति यहाँ पे जिम्मेदार होता है, तो किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 75A, आर्टिकल 75B, आर्टिकल 74A, इस तरह से करके ऑप्शन दिए गए थे। अब दोस्तों 75 जो आर्टिकल है वहां पे बताया गया है कि जो मंत्री परिषद होता है वो सम्मिलित रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन 75A 75B करके दिया गया था। तो आखिर इसमें कौन सा होगा। तो लग रहा है फ्रेंड्स साहब कि 75A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसके क्या हो सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है 75A इसका हो सकता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक यहाँ पे सवाल आया है कि यमुना नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। यानी कि यमुना जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी नहीं है। सिंधु दिया था, चंबल दिया था, हिंडन दिया था और चेनाब दिया था। अब इसमें बात करें, चंबल नदी दोस्तों यहाँ पे यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। हिंडन नदी भी इसका सहायक नदी है, लेकिन सिंधु नदी दोस्तों इसमें कंफ्यूजन और इसमें कंफ्यूजन लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं और आप लोगों ने क्या इसका टिक करके आए हो एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सवाल आया है, गंगा नदी का पानी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित हो रही है। अब देखिए दोस्तों गंगा रिवर में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पे पानी पीने लायक होते हैं और जो कि यहाँ पे सड़ने नहीं देता है पानी को। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ रिसर्च में देखे गए हैं कि कुछ जगह पे यहाँ पे पानी में बैक्टीरिया के कारण डायरेक्ट पानी पीना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों एक इस तरह के सवाल पूछे गए कि बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित हो रही है गंगा नदी की पानी। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जिसके कारण यहाँ पे गंगा नदी का पानी है जो कि प्रदूषित अभी हो रही है। बाकी बताइएगा कि ये वाला सवाल था या फिर किस बैक्टीरिया के कारण पानी नहीं सड़ता है, इस तरह के सवाल थे क्या थे। हालांकि छात्र द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित हो रहा है वाटर, वो कौन से बैक्टीरिया के कारण, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो देखिए एक सवाल आया है, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। अब सबसे बड़े खारे पानी की झील सॉल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सा है, चिलिका लेक है। और चिलिका लेक कहां पे है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से सवाल आ रहे हैं और 2-2 सवाल आज पीरियोडिक टेबल से आए हैं, तो आवर्त सारणी वाले जरूर टॉपिक करके जाइएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं, यानी चारों ऑप्शन आपको देखना होगा, चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग करेक्ट करके आइएगा, वरना तुक्का लगाइएगा तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बोला गया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या सही है, तो 7 पीरियड होते हैं, तो जो इस तरह से होते हैं वो पीरियड होते हैं और इस तरह का जो यहाँ पे लाइन होता है वो ग्रुप होता है। तो 18 ग्रुप होते हैं, तो 7 पीरियड भी होता है, 18 ग्रुप भी होता है। सी में था बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है जो कि फिजिक्स का सवाल है और ओम्स लॉ से रिलेटेड और रेजिस्टेंस से रिलेटेड दोस्तों आपके सवाल आ ही रहे हैं। तो फिर से पूछा गया है कि 4 ओम की 2 रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो कि पैरेलल में लगाया गया है, 5 वोल्ट की वोल्टेज है, तो करंट कितना पास होगा। तो करंट पूछा गया, तो 4 ओम का 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो किस तरह से बनेगा, 1/4 तो 4 आया यानी कि 2, तो यानी कि 2 ओम हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अब वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट है, तो करंट पूछा गया, तो V बराबर कितना होता है IR, तो I बराबर कितना हो जाएगा V/R। तो वोल्टेज है 5 वोल्ट और यहाँ पे हमारा आया है 2 रेजिस्टेंस, तो 5/2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एम्पियर करंट इतना निकल के आ जाएगा, तो इतना आया है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सवाल आया है, पौधे में परिवहन के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसी तरह का स्टेटमेंट वाला आ रहा है दोस्तों बायोलॉजी से भी। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, यानी जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसफर करता है, जड़ से लेकर ऊपर सारी जगह पे पहुंचाता है। फ्लोएम जो है ट्रांसफर करता है फूड को, पोषक तत्व को। ए एंड बी बोथ सही, तो दोनों सही है। जाइलम वाटर को ट्रांसफर करता है, फ्लोएम फूड को यानी पोषक तत्व को ट्रांसफर करता है पूरे प्लांट में, तो दोनों सही है, तो ए एंड बी बोथ सही, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल है, ग्रेगर मेंडल के आनुवांशिकी लक्षण के बारे में कौन सा विशेषता नहीं है। अब इसमें से भी 4 दोस्तों स्टेटमेंट दिए गए थे और स्टेटमेंट काफी कंफ्यूजिंग दिए गए थे, तो छात्र को याद नहीं थे, तो इसी तरह से दोस्तों सवाल आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है, अवतल दर्पण में इमेज दिया गया था, पूछा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज की दूरी कितनी है, अगर पोल PQRS है और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 R3 R4 इस तरह से दिए गए हैं। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4 इमेज बनाई गई होगी और उसमें पूछा गया होगा कि कौन सा यहाँ पे ज्यादा है, बड़ा है या फिर छोटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे अवतल दर्पण की बात करें तो ये होता है अवतल दर्पण,
इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, इस पोल यहाँ पे होता है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो कि आर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इमेज बना के दे दिया गया कि इमेज इस तरह बनता है या फिर उस तरह बनता है। और इसमें पूछा कि पी क्यू आर एस अगर पोल है, 3-4 इमेज दिए गए होंगे, तो उसमें पूछा कि कौन सा बड़ा है, R1 बड़ा है, कहां पे इमेज बना है तो उसका किसका R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R3, इस तरह से करके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। तो इमेज से रिलेटेड ही सवाल यहाँ पे बना है कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से। नेक्स्ट देखिए एक सवाल यहाँ पे केमिस्ट्री का आया है। एजी था और यहाँ पे खाली स्थान था, प्लस Na था और प्लस खाली स्थान था और इसमें पूछा गया कि बाद में बनता है AgCl प्लस NaNO3। अब दोस्तों एनसीईआरटी 10th क्लास की आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सेम टू सेम ये दोस्तों सवाल वहां पे दिया गया है। और मैक्सिमम सवाल देखिए बायोलॉजी का प्रश्न हो, चाहे फिजिक्स का सवाल हो, चाहे दोस्तों केमिस्ट्री का सवाल हो, सबसे ज्यादा सवाल एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन से आ रहे हैं दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास वाली, तो वहां से आपके सवाल मैक्सिमम बनने वाले हैं। इसलिए अभी भी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है एनसीईआरटी 10th क्लास का आप लोग फोकस कीजिए, या सीबीएसई 10th क्लास का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बुक है उसको फोकस कीजिए, वहीं से ही मैक्सिमम सवाल बन रहे हैं। तो यहां पे आप बात करें तो Ag के साथ हो जाएगा NO3 और Na के साथ होगा यहाँ पे दोस्तों Cl, तो AgNO3 प्लस NaCl होगा, तो रिएक्शन करके AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है, इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन टेस्टिंग किस राज्य में किया है? तो गगनयान जो लॉन्च करने वाली है इसरो, उसका जो टेस्टिंग हुआ है हाल फिलहाल में अभी 2022 में, वो कहां पे किया गया है? तो तमिलनाडु स्टेट में ये टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है कि पानी में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है? तो अगर पानी में कोई सिक्का डाल देते हैं तो हमें ऊपर कांच वाले जो यहाँ पे रहता है, कांच वाला जो ग्लास रहता है उसमें थोड़ा सा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर देखिए जो नींबू पानी होती है, शरबत होती है, वो भी थोड़ा सा ग्लास का जो नीचे वाला पोर्शन है थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। तो आखिर किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण से, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण से इस तरह से दिखाई देता है। तो ये भी दोस्तों आपके आज यहाँ पे क्वेश्चन आए। नेक्स्ट देखिए सवाल आए हैं, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था, पूछा था कि बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो बैलेंस वाला तो सवाल आ ही रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है, नहीं है तो उसको बैलेंस करना है। तो इस तरह से सवाल आए हैं। और एक और रिएक्शन से दोस्तों सवाल बताया गया है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन वाले डेली सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, कहां पे रिडक्शन हुआ है, तो इस तरह का सवाल यहाँ पे दोस्तों आ रहा है। तो इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, तो ये भी एक रिएक्शन का आया है। तो 3 लगभग रिएक्शन से आज सवाल पूछे गए। देखिए जून 2022 में साक्षरता दर स्कूल का कितना प्रतिशत बढ़ गया है, यानी इंक्रीज कितना परसेंट हो गया है। और जून 2022 तो देख सकते हो कि लेटेस्ट यहाँ पे करंट अफेयर का पूछ रहा है, तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो ये भी सवाल एक आया था। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है पॉलिटी का, पंचायती राज में कौन सा विषय नहीं आता है? तो ग्राम निगम वहां पे दिया गया था फ्रेंड्स, ये नहीं आता है। देखिए पंचायती राज 3 टियर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। तो बस 3 ही होते हैं यहाँ पे, तो ग्राम निगम नहीं होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आए हैं, फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय जो नीति होती है भारत में किसका पार्ट है? तो आरबीआई दिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, फिर बोथ ए एंड बी। अब देखिए फ्रेंड्स फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो कुछ जो रूल्स होते हैं वहां पे आरबीआई के द्वारा भी बनाए जाते हैं, लेकिन रेगुलेट किसके द्वारा किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। तो आरबीआई भी इसका हो सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। अब देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया था और कंफ्यूजिंग दिया था। किसी छात्र को आरबीआई पता होगा, किसी छात्र को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कुछ भी लगा के आ जाएंगे। तो दोनों होता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या होते हैं और आप लोगों ने क्या इसका टिक लगाए हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सवाल आए हैं, पंचवर्षीय योजना में यानी कि 5 ईयर जो प्लानिंग जो कमीशन था, तो पंचवर्षीय जो योजना हुआ था उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। कौन से ईयर में, किस साल में यहाँ पे जो है 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताए गए हैं? 1975, 1980, 1984। तो 1975 में जो दोस्तों पंचवर्षीय योजना हुए थे उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताए गए थे। एनटीपीसी का आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा एनटीपीसी में सवाल ये पूछा गया था दोस्तों, और वही दोस्तों ग्रुप डी में देख रहे हो कि रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं कि अवतल दर्पण, दोस्तों दर्पण मिरर और लेंस, और ये सारे से दोस्तों आपके सवाल आ रहे हैं। मैग्निफिकेशन हो गया, पावर हो गया, क्षमता हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये सबसे सवाल आपका कम से कम 3 सवाल आ रहा है हर शिफ्ट में। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में वस्तु को कहां रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। अब अवतल दर्पण की बात करें तो ये होता है अवतल दर्पण,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और यहाँ पे पोल होता है। तो इस तरह से होता है। तो बोला कि सबसे छोटा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो वो दोस्तों इन्फिनिटी से जो रे आएगा पैरेलल आके तो फोकस पे आएगा, फिर नीचे से अगर एक रे आया तो यहाँ पे आएगा। तो जितना भी रे अगर इन्फिनिटी से आएगा वो फोकस से ही क्रॉस करता है और यहाँ पे फोकस पे इमेज बन जाती है। तो सबसे छोटी जो इमेज बनेगी दोस्तों कनकेव मिरर में, जब इन्फिनिटी पे यानी अनंत पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सबसे छोटी बनेगी और फोकस पे यहाँ पे बनेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए एक यहाँ पे सवाल है दोस्तों जो कि नृत्य डांस फॉर्म से रिलेटेड सवाल है। निशा गांधी नृत्य यानी कि निशा गांधी जो डांस है वो किस राज्य में मनाई जाती है, केरला, कर्नाटका, यूपी और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला में मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए जो कि मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता से यहाँ पे प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है लाइट चैप्टर का यानी कि प्रकाश वाले का। तो देखिए जो मिरर था, मिरर का दिया गया था तो मिरर का मैग्निफिकेशन होता है -v डिवाइडेड बाई u। अब इसमें u दिया गया होगा, v दिया होगा, उसमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा, या फिर मैग्निफिकेशन दिया होगा और u दिया गया होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस निकालना होगा। तो इस तरह से सवाल कल भी आए थे, आज भी आए हैं इस वाले फॉर्मूला पे। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है कि हीटर वायर का कॉइल किस चीज का बना होता है। जो हीटर होते हैं उसका वायर किस चीज का बना होता है कॉइल, तो नाइक्रोम का बना होता है। तो ये भी आया है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखिए ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का जो क्षयन होता है तो में क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा ओजोन के कारण, स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर तो होता है अगर ओजोन डिप्लेशन होंगे। तो सुनामी, तो सुनामी का कोई असर नहीं पड़ेगा ओजोन डिप्लेशन से, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है जो कि यहाँ पे समुद्र में उठती है इस तरह से। तो ये सुनामी इसका हो जाता। नेक्स्ट देखिए एक यहाँ पे सवाल आया दोस्तों मेंडलीव आवर्त सारणी यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे आया है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, 4 स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें से जो आपको सारा का सारा पता होगा उसमें से जो छात्र हैं वो लगा के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है इनमें से कौन सा कार्य किडनी ब्रिक का है, यानी किडनी कौन सा काम करती है। तो लवण और जल को फिल्टर करना ये किडनी का काम है, तो ये ऑप्शन में था, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की 2500 किलोमीटर की क्षेत्र किसमें आती है। तो ये सवाल था दोस्तों तटीय मैदान में आती है, उत्तरी मैदान में आती है, हिमालय पर्वत में आती है। तो देखिए जो हमारी यहाँ पे मैप है इंडिया की, जो मैप है तो सिंधु नदी से लेकर जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो ये क्षेत्र है इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, यही सवाल आए थे। तो तटीय मैदान तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि तटीय मैदान उसको बोलेंगे जो समुद्र के किनारे किनारे होता है। उत्तरी मैदान तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है ये दोस्तों हिमालयी रीजन है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो रीजन है यहाँ पे प्लेन है, और फिर से आसाम में जब एंट्री लेते हैं सिक्किम और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा, तो ये हिमालय वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। तो पूरी तरह से उत्तरी मैदान भी नहीं बोल सकते, हिमालयी पर्वत बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हिमालयी पर्वत शुरू होता है, लास्ट में भी हिमालयी पर्वत, और ऊपर से जो नेपाल और ये सब का पोर्शन है भी हिमालयी पर्वत में आता है। तो हिमालयी पर्वत वाला में यहाँ पे करेक्ट जो लगा क्या है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए एक सवाल यहाँ पे आए हैं विद्युत मोटर किस चीज में काम नहीं करता है। अब मोटर कहां पे काम नहीं करता है, ये सवाल आया था। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में, तो फ्रिज में तो रहता है विद्युत मोटर लगा हुआ। एसी एयर कंडीशन में वहां भी रखता है। प्रेस जो इस्त्री होता है जिससे कपड़े हम लोग इस्त्री करते हैं, प्रेस इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें तो कोई मोटर नहीं रहती, क्योंकि वहां पे तो नाइक्रोम वायर रहता है जो कि हीट करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से वो काम करता है। तो प्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी था। नेक्स्ट देखिए एक यहाँ पे योजना से रिलेटेड सवाल है कि CSIR में बच्चों के लिए कोई योजना चलाई गई है, किनके द्वारा वो योजना चलाई गई है। अब ऑप्शन छात्र को याद नहीं थे, तो इस तरह का ये एक योजना वाला भी आया है। देखिए फ्रेंड्स एक सवाल वित्तीय बजट में कटौती से संबंधित भी प्रश्न है, ये भी छात्र को सवाल याद नहीं थे। तो इकोनॉमिक्स से लगभग आज 4 सवाल दोस्तों आज पूछे गए हैं और अच्छा खासा प्रश्न यहाँ पे दिया गया था। तो ये रही दोस्तों जीके और यहाँ पे साइंस और करंट अफेयर के सवाल। देखा आप लोगों ने कि लेवल कैसा था। मैथमेटिक्स ज्यादातर प्रश्न करने लायक थे। नंबर सिस्टम की बात करें तो 2 क्वेश्चन, LCM HCF का 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल। यहाँ पे हार्ड नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क की बात करें तो कोई क्वेश्चन आज नहीं बताया गया है। प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 सवाल, SICI वाले 1 सवाल SI के। इसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो 1 सवाल, ट्रिगोनोमेट्री से 1 से 2 सवाल, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 2 सवाल, जियोमेट्री से 2 सवाल। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग मीन मीडियन मोड की तो 1 सवाल आया है दोस्तों, एज रिलेटेड आयु वाले 1 सवाल, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 सवाल, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 3 सवाल, परसेंटेज का 1 से 2 सवाल और रेशियो प्रोपोर्शन का भी 1 सवाल आया है। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। टाइम इसमें ज्यादा जा रहा है, इसलिए मैनेजमेंट करके पहले 100 का 100 क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं पजल सिटिंग अरेंजमेंट वाले, तो बाद में समय मिलते हैं तभी बनाइएगा, क्योंकि शुरू में बनाने लगे तो लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं, आपके टाइम वेस्ट होंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो इसका ध्यान दीजिएगा। कथन निष्कर्ष की बात करें तो 2 से 3 सवाल आए हैं, सिलोगिज्म वाले 2 सवाल, पजल वाले 3 सवाल दोस्तों पूछे गए हैं और सिटिंग अरेंजमेंट वाले 3 से 4 सवाल पूछे गए। तो देखिए कितना वेटेज है, लगभग 6 से 7 सवाल बस पजल सिटिंग अरेंजमेंट का ही आ जा रहा है।
कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 3 क्वेश्चन, सीरीज वाले 3 क्वेश्चन, क्लॉक वाले भी, घड़ी वाले भी आज दोस्तों 1 सवाल आए हैं। कैलेंडर से कोई सवाल नहीं आया है फर्स्ट शिफ्ट में। इन इक्वलिटी से 3 सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल, अल्फाबेटिकल सीरीज वाले 2 सवाल, डायरेक्शन से 2 से 3 सवाल और वेन डायग्राम से दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। रियल एनालिसिस के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया है और दिखा दिया है और किस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम पेपर आया हुआ था और किस तरह से आएगा। यदि आप लोग पेपर नहीं दिए हैं तो आप अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और किस तरह से क्वेश्चन देगा तो आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। उसी प्रकार से आपको तैयारी करना है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।